नमस्ते गुरु जी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है। बोलिए सर। गुड मॉर्निंग। देश महान कैसा बनेगा? देश महान होता है देश के लोगों से। देश महान होता है देश में अगर देश की जनता जागरूक हो, समझदार हो, ईमानदार हो, वफादार हो, जिम्मेदार हो, अपने देश के लिए उसके दिल में प्रेम हो और प्रेम होने के लिए ज्ञान हो, तभी जाके देश महान हो सकता है। लेकिन जब देश की जनता लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, लूटने पाटने वाला जानवर प्रवृत्ति से प्रेरित हो तो देश का विनाश होगा। और ऐसे महान व्यक्ति बहुत कम पैदा होते हैं। सिंहन के नहीं ले रहे, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियाँ, साधु न चलत जमात। इस पृथ्वी पर, भारत माता की जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर बहुत बिरले ही ऐसे महापुरुष पैदा लेते हैं। जैसे अशोक आदि ग्रेट हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, इसके बाद जितने भी महान व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुए, झांसी की रानी हुई, शिवाजी महाराज हुए, महाराणा प्रताप हुए, ये लोग देशभक्त थे। अपने जीवन की एक एक क्षण को इन्होंने बर्बाद कर दिया देश की सुरक्षा के लिए और देशवासियों के लिए। अगर ये संदर्भ आ गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सबसे परम प्रिय मित्र महान लोग हैं जिनके विचारों से मेरी मिलती जुलती विचार है। जब अब्राहम लिंकन अमेरिका से हिंदुस्तान में आने वाले थे, जो कि 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, सबसे महान राष्ट्रपति थे, तो उनकी माँ ने कहा था कि बेटा लिंकन, जब तुम भारत की भूमि पर पहुंचना तो हल्दी घाटी जरूर जाना और वहाँ की एक मुट्ठी मिट्टी लेके आना, पीली मिट्टी, जिस मिट्टी के चलते, जिस मिट्टी की मान सम्मान के चलते वहाँ का राजा महाराणा प्रताप ने अंतिम क्षण तक लड़ता रहा, गुलामी कबूल नहीं किया। गुलामी बहुत बड़ी जंजीर होती है जिसको तोड़ने के लिए अंतिम सर तक लड़ते रहे, याद रख। इसीलिए उस माँ ने अपने बेटे को बताया कि अपने देश में गुलाम नहीं पालना, तो ये देश के हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार हो। इसीलिए लिंकन ने माँ की प्रेरणा से इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन किया, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी किया। इसीलिए माँ की प्रेरणा थी कि वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लाना जिसका मैं नमन करना चाहता हूँ, जिसका मैं सम्मान करूँगा। ऐसी भारत भूमि, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुए हैं भाई। वो अपने लिए नहीं जीते थे, लेकिन आज भारत की परिस्थिति कैसे है, इस देश की परिस्थिति कैसे है, इस देश का जो चाल ढाल है, जिस रास्ते पर ले जाने वाला कौन होता है, यहाँ का राजनीति दल। अब देखिए हिंदुस्तान में कितने राजनीति दल हैं, सैकड़ों राजनीति दल हैं। ये दल देश की सेवा के लिए नहीं है, अपने परिवार की सेवा के लिए, और परिवार की सेवा के लिए ये समाज की कमजोरी समझते हैं। यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ये गद्दार पार्टियां इनको बांटती है। लल्लू यादव आज तक क्यों पार्टी में रहा? वो बिल्कुल भड़का दिया उन लोगों को, मूर्खों को, कि मैं तुम्हारी जाति का हूँ। ये मुलायम सिंह इतना दिन क्यों राज किया? वो यादव को भड़का दिया कि मैं तुम्हारी जाति का हूँ। लेकिन मेरे भोले भाले सारे मेरे स्टूडेंट हैं, वो यादव अभी भी गरीब हैं, फ़कीर हैं, उनको नौकरी मिलती है केवल यहीं हैदराबाद में, EMRI में, सभी बेरोजगार हैं। कि जाति के नाम पर उनको शोषण किया, धर्म के नाम पर भी शोषण कर रहे हैं। अब देख रहे हो कि हिंदुस्तान के लोग क्या करते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों को आरक्षण कर दूंगा, आरक्षण कर दूंगा, धर्म के नाम पर, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ। वो कुछ नहीं करेंगे, वो उनका वोट बैंक की राजनीति लेके सत्ता में आएंगे और परिवार के लिए, अपने वंश के लिए उनको आगे बढ़ाएंगे। तो देश की तरक्की करना है तो मेरी तरह यहाँ का शासक होने चाहिए। मेरा नाम क्या है? वीरेंद्र। नरेंद्र का बड़ा भाई, एक नरेंद्र नाम का व्यक्ति इस भारत में है। वो बड़ा डेमोक्रेट है। गाली दे दो माँ बहन को, माताओं को, जो मर्जी हो कर दो ना, वो बड़ा डेमोक्रेट है भाई। वो महानता का पाठ पढ़ा है। बुंद रात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सजय। वो संत है भाई, महात्मा है। वो भी जानते हैं क्षमा वरण को उचित है, छोटन को उत्पात। विष्णु क्या क्या घटी गया, मीरग ने मारी लात। उनको लात मारो, गाली दो, कुछ भी करो, वो सह लेंगे वो। लेकिन थोड़ी सी भड़क जाते हैं जब देश की सुरक्षा की और देश की माताओं बहनों की शान मान की बात होती है। एक पागल पिट्ठोठा ने हमारे हिंदुस्तान के लोगों को अफ्रीकन बोल दिया, चाइनीज बोल दिया, अरेबियन बोल दिया, गोरी चमड़ी अंग्रेज बोल दिया, तो उनका देश के लिए जो दिल है धड़कने लगा। बोले मुझे गाली दो, मेरे लोगों को गाली। समझ रहे हो? तो वीरेंद्र और नरेंद्र में यही फर्क है। अरे वो जवान रहेगा नहीं जो हमारे देश के लिए उल्टे शब्द, जहरीले शब्द भी इस्तेमाल करेंगे। हम देश के लिए जीते हैं,
देशवासियों के लिए जीते हैं। न हमारे जश्न में कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई क्षेत्र है। ये सारा भारत है और हर भारतीय हमारे बाल बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि हम पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। तो जब विश्व मेरा परिवार है, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी हमारे परिवार है, तो हमारे देश में ही हमारे परिवार के लोग परिवारजन अलग अलग क्यों हो गए? नरेंद्र का यह विचार बिल्कुल सही है। जो भी नरेंद्र ने काम किया है इस देश के लिए, समूह के लिए काम किया है, लेकिन ये तुष्टीकरण की बात जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर उनको भड़का के राजनीति के जो सेकियां हैं रोटी उसको सेकने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। क्या क्या बोलता है ये गद्दारों। भाई मैं जानता हूँ मैं थोड़े दिन के लिए हूँ और नरेंद्र का बड़ा भाई मैं वीरेंद्र हूँ। ये जवान रहेंगे नहीं जो ऐसे जहरीले शब्द उगलेंगे, और दो चार को ठुक ठुक कर दिया ना, ठुक 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 पब्लिकली, और साबित कर दूंगा कि ये देशद्रोही है। वो दिन रात कचहरी में नहीं चलेगा बस, वो दिन रात जजों को टाइम बर्बाद नहीं करेगा। ये गद्दार लोग जाके, बड़े बड़े वरिष्ठ वकील लोग जाके, चोर है बस ठक हिटलर की तरह बिहेव कर यार, मेरी बहन इंदिरा की तरह बिहेव कर, तानाशाह बन। तानाशाह बनेगा तभी ये गद्दार अपनी औकात समझेंगे और चोरी करने के नाम से कांपेंगे। मेरा एक और दोस्त है योगी, मैं भी योगी हूँ ना, मेरा नाम मालूम है क्या? पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। मैं बड़ा योगी हूँ, छोटा योगी है। पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। देखो 3 बार योगी आता है यहाँ, वो एक ही बार योगी है। उसके डर से मुक्त हैं गुंडे लुच्चे लफंगे। उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर सकता, हमारी माताओं बहनों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकता, हमारे व्यापारियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। बिन भय हो इन्हें प्रीत। अरे सारे ईमानदार बन जाओ ना, सब लोग साथ मिलके देश की तरक्की करें ना। इसीलिए तो ऋग्वेद का शब्द है संगशब्दम संबदोदम समो मानासी जानताम देवा भागमथा पूर्वे संजाना उपासते। जिसको इस नरेंद्र ने हिंदी में बता दिया है, किसी को मालूम नहीं है कि कहाँ से आया ये 4 लाइन। सबका साथ, ऋग्वेद का 191 वर्ष। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका प्रयास, सबका सबका साथ, सबका साथ। ये ऋग्वेद का है भाई। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन भाई इतिहास के पन्नों में तुम एक महात्मा बन जाओगे, कमज़ोर महात्मा बनोगे। अरे पहले तो देश के दुष्टों को समाप्त करो। ये कोर्ट कचहरी क्या करेगा भाई? ये चलता रहता है। अरे कितने लोग बेल के बाहर है, सारे चोर बेल के बाहर है, और तुमको गाली देते हैं नरेंद्र, और तुम सुन रहा है। 1 सप्ताह में फास्ट कोर्ट लगा दो ट्रैक, और न्याय करना। न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी भी जनता के साथ नहीं हो। और न्याय यही है कि दुष्टों को बिल्कुल ठुक करना पड़ेगा, जैसे हो रहा है ना यूपी में, योगी कर रहा है। किसी न किसी तरह मिट्टी में मिला दो इन गद्दारों को, तब हमारी बेटी और बेटे सुरक्षित रहेंगे, तब उनका मान सम्मान अभिमान आगे बढ़ेगा। ये ट्रक के ट्रक जो पैसे निकल रहे हैं घर से चोरों को, कहाँ से निकल रहे हैं? और वही गाली दे रहा है नरेंद्र को। और नरेंद्र तो ये बेचारा कुछ नहीं है। क्षमा सोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा सोभते उस भुजंग को, क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। किसके पास गरल हो, उसको क्या जो, उसका क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। विषहीन सरल। अरे मेरे पास तो बस कुछ नहीं, एक हाथी है ताली बजाने के लिए, और मुंह है केवल तोप की तरह आवाज़ निकालने के लिए। मेरे को कुछ नहीं है भाई, फकीर हूँ मैं। काश मैं नरेंद्र के जगह पर वीरेंद्र होता, देश की नक्शा बदल देता। मैं देशवादी हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं हर माँ बहन बेटियों की आंसू पोंछने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये भेड़िए से, ये जंगली जानवरों से, जो कि केवल अपने परिवार के लिए, वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, केवल जी रहे हैं, इनको सबों के लिए जीना चाहिए। मनुष्य तो छोड़ दो, भारत के नागरिक को छोड़ दो। ये भारत की पवित्र भूमि में रहने वाले अभी मयूर बोल रहे हैं, चिड़िया बोल रही है, ये सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि मैं हूँ बुद्ध का शिष्य अशोका द ग्रेट। मेरा नाम क्या है? अशोका द ग्रेट। उनके 5 चिन्हों पर चलता हूँ। तो यही मेरी भावना है। वीरेंद्र और नरेंद्र में इतना ही फर्क है। तानाशाह कहा तो क्या फर्क हुआ? तुम्हारा ईमान बोलना तुम क्या है? भगत सिंह को किसी ने बोला
बेवकूफ था। गांधी की तरह चमचेबाज, नेहरू की तरह चमचेबाज होना, अंग्रेजों के तलवे सहलाना, और जब विश्व द्वितीय चला तो अंग्रेज को मदद करने के लिए हिंदुस्तानी युवकों को लड़ने के लिए भेजा। ये चमचेबाज सुभाष बोस से सीखना चाहिए। बस सीखना, अरे हम रहे, ये देश रहे, ये दुनिया रहे। दुनिया में शांति अगर कोई पहुंचा सकता है तो इसी भारत का कोई महान व्यक्ति जो बुद्ध और विवेक के विचारों से हमेशा बोलेगा वसुधैव कुटुंबकम सर्वबंधु सुखिनः आत्मा सर्वभूतेषु, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इसीलिए शांति चाहिए तो घर में शांति लाओ, और शांति तभी होगी जबकि घनघोर अत्याचारी, दुराचारी, मूर्ख व्यक्तियों से इस देश की मुक्ति दिलाओगे। ये न्याय पद्धति गलत है, बंद करो। न्याय एक वीक माना चाहिए, एक वीक माना चाहिए, भले 24 घंटे प्लस 7 डेज का क्यों नहीं इजहर हो, और उसी समय पनिशमेंट मिलना चाहिए। और पनिशमेंट ठुक ठुक समझते हो, ठुक ठुक ठुक। साले कोई भी गद्दार फिर उस रास्ते नहीं जाएंगे और बोलेंगे वीरेंद्र बहुत बड़ा तानाशाह है। अरे तानाशाह नहीं, ये न्याय करता है। किसके लिए बोलो भाई? अपने देशवासियों के। दिल दिया है, जा भी देंगे ये वतन तेरे लिए। ये वतन के बेटी और बेटो, तेरा ये भाई, मेरे भाइयों और बहनों, आप तभी सुरक्षित हो जबकि यहाँ ईमानदार, वफादार भगत सिंह, सुभाष बोस, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा लेंगे। और तुम लड़ोगे बाहरी शक्तियों से। सबसे पहले यहाँ की जो शक्ति है, जो तुम्हारा सब कुछ छीन के रखा हुआ है, एकजुट हो चुका है, एकजुट हो गया सारी नकारात्मक शक्तियाँ। ओम शांति, ओम शांति।